क्वेश्चन नंबर 31 तक तो हमने पढ़ा लिया है। आपको पहली वीडियो में आप क्वेश्चन नंबर 32 बात करते पेपर के बारे में कि व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ हॉकी फील्ड। हॉकी फील्ड की डायमेंशन क्या होती है, तो इसका जो ऑप्शन डी है कि 100 यार्ड मल्टीप्लाई 60 यार्ड, दिस इज़ द राइट ऑप्शन। हॉकी फील्ड इतनी ही होती है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 34, द बेस्ट मेथड ऑफ ट्रेनिंग ऑफ इमोशन इन स्पोर्ट। अगर हम स्पोर्ट के अंदर इमोशंस की ट्रेनिंग करवाना चाहते हैं तो इसका जो बेस्ट मेथड है वो रिप्रेशन है, इसलिए ऑप्शन ए जो है वो ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 है द रीज़न फॉर लोअर परफॉर्मेंस इन स्पोर्ट्स कंपटीशन इज़। स्पोर्ट्स कंपटीशन में जो लोअर परफॉर्मेंस की रीज़न होती है वो एंग्जाइटी होती है, इसलिए जो ऑप्शन सी है इट इज़ अ राइट ऑप्शन, क्योंकि पहले दो ऑप्शन जो हैं वो मोटिवेशन है या अग्रेशन है, लेकिन एंग्जाइटी इज़ द रीज़न ऑफ लोअर परफॉर्मेंस। उसके बाद टर्मिनल फीडबैक इज़ द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड टू द लर्नर। टर्मिनल फीडबैक जो होती है ये टाइप्स ऑफ फीडबैक है, मैंने इस पर वीडियो बनाई हुई है। तो टर्मिनल फीडबैक जो है वो बिफोर एंड आफ्टर द स्पोर्ट्स या आफ्टर द एक्टिविटी दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन ए जो है वो बिफोर द एक्टिविटी है, ऑप्शन बी है ड्यूरिंग द एक्टिविटी, ऑप्शन सी है आफ्टर द एक्टिविटी, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज है। लेकिन अगर हम देखें तो हम कह सकते हैं कि बिफोर द एक्टिविटी, इसलिए हम ऑप्शन ए को ठीक कह देते हैं, हम बिफोर द एक्टिविटी, क्योंकि वैसे तो ऑप्शन ए ऑप्शन सी दोनों ठीक है, लेकिन हमें एक को चूज़ करना है। उसके बाद है विच लीडरशिप स्टाइल टेकन फुल चार्ज ऑफ द टीम। कौन सा लीडरशिप स्टाइल फुल चार्ज ले लेता है टीम का, किसी को बोलने नहीं देता, तो वो ऑटोक्रेटिक होता है, इसलिए इसका जो ऑप्शन सी है ऑटोक्रेटिक लिखा हुआ है, दिस इज़ द राइट ऑप्शन। उसके बाद है ऑटोजेनिक ट्रेनिंग इज़ अ तकनीक है। ऑटोजेनिक ट्रेनिंग जो है वो ऐसी तकनीक है जिसमें आप किसी भी पर्सन को, प्लेयर को मोटिवेट कर देते हैं कि उसको ज़रूरत नहीं पड़ती बहुत ज़्यादा फोर्स करने की, ट्रेनिंग करने के लिए, तो इसके लिए उसका ऑप्शन जो सी है टू राइज द लेवल ऑफ मोटिवेशन है, दिस इज़ द राइट ऑप्शन। उसके बाद है द स्टेट ऑफ बीइंग फर्स्ट क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग ऑलमोस्ट लास्टिंग इम्प्रेशन इस कॉल। हमने टाइप्स ऑफ लर्निंग पढ़ी, उनमें प्राइमरी एंड सेकेंडरी टाइप्स ऑफ लर्निंग पढ़ी, उसी में से क्वेश्चन आया कि ऐसी कौन सी लर्निंग होती है जिससे आप एक स्ट्रॉन्ग और लास्टिंग इंप्रेशन जो है बच्चे पे डाल देते हैं, उसके ज़हन में ये चीज़ याद रहती है। तो मेरे ख्याल से ऑप्शन सी जो है ठीक है, लॉ ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है, दिस इज़ द राइट ऑप्शन, क्योंकि इसमें आप चीज़ों को बार बार रिपीट करते हैं तो आपके ज़हन पे उसका एक स्ट्रॉन्ग और लॉन्ग टर्म इंप्रेशन पड़ जाता है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 41 जिसमें हेयरलाइन फ्रैक्चर इज़ आल्सो कॉल्ड। हमें पता है कि हेयरलाइन फ्रैक्चर जो होता है वो स्ट्रेस फ्रैक्चर होता है, स्पोर्ट्स में बहुत कॉमन होता है, इसलिए इस जहाँ लिखा हुआ है स्ट्रेस फ्रैक्चर वो ऑप्शन बी है, इसलिए ऑप्शन बी इज़ द राइट ऑप्शन। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 42 है, वो कहता है कि विच मैकेनिज़म्स ऑफ फ्रैक्चर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पायरल फ्रैक्चर। स्पायरल फ्रैक्चर तब होता है जब आपकी हड्डी के ऊपर एक ऐसी फोर्स पड़े जो कि आपकी हड्डी को गोल घुमाते हुए तोड़ दे, यानी आप खड़े स्टेट हैं लेकिन एकदम से आपको एक ऐसी मूवमेंट आपकी हड्डी के ऊपर करनी पड़ जाए आपको, जिससे आपकी हड्डी के ऊपर एक एंगुलर मूवमेंट पड़े और आपकी हड्डी टूट जाए, यानी कि एक घूमती हुई फोर्स आपकी हड्डी के ऊपर एक्ट करे, तो आपको स्पायरल फ्रैक्चर हो सकता है। तो ये फ्रैक्चर तब होगा जब आपके ऊपर एक टॉर्सन फोर्स अमल करेगी, इसलिए ऑप्शन डी इज़ द राइट ऑप्शन। कि कौन सा मैकेनिज़्म होता है, इसके अंदर टॉर्सन मैकेनिज़्म होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 43 विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कंप्लीट फ्रैक्चर। वो कहता है कि इनमें से कौन सा कंप्लीट फ्रैक्चर नहीं है। हमारा ऑप्शन ए है एवलियन फ्रैक्चर, ऑप्शन बी है स्पायरल फ्रैक्चर, ऑप्शन सी है ओब्लिक फ्रैक्चर, ऑप्शन डी है ट्रांसवर्स फ्रैक्चर। अगर हम ओब्लिक और ट्रांसवर्स की बात करें तो ये कंप्लीट फ्रैक्चर है। स्पायरल फ्रैक्चर भी कंप्लीट फ्रैक्चर, इस पर हड्डी टूट जाती है, लेकिन अवलियन फ्रैक्चर जो है इसमें हड्डी नहीं टूटती बल्कि हड्डी लिगामेंट को खींच देती है और अपने जो पोजीशन होती है उससे हटा देती है और लिम्ब से जुदा कर देती है। तो हम कह सकते हैं कि अवलियन फ्रैक्चर इज नॉट अ कंप्लीट फ्रैक्चर, इसमें हड्डी नहीं टूटती लेकिन वो लिगामेंट को खींच देती है, टेंडन को खींच देती है और लिम्ब से जुदा कर देती है। उसके बाद है 44, हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 44 है वो है द एक्चुअल वेरिएबल इन इंटरवल मेथड ऑफ ट्रेनिंग आर कॉल्ड। जो एक्चुअल वेरिएबल होता है इंटरवल ट्रेनिंग का, इंटरवल ट्रेनिंग ये होती है कि आप ट्रेनिंग करते हैं फिर रेस्ट करते हैं, फिर ट्रेनिंग करते हैं फिर रेस्ट करते हैं। तो ऑप्शन बी मुझे ठीक लग रहा है कि डिस्टेंस टाइम रिपीटिशन एंड रिकवरी पीरियड जो है बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन बी। उसके बाद हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है 45 नंबर पे, वो कहता है कि फ्रॉम विच डिस्टेंस द पेनल्टी स्ट्रोक इज़ टेकन इन हॉकी। हॉकी के अंदर 7 यार्ड्स के डिस्टेंस से पेनल्टी स्ट्रोक को टेकन किया जाता है, तो ऑप्शन सी इज़ द राइट ऑप्शन। तो ये था पेपर। मेरे ख्याल से KPPSC का पेपर बहुत आसान होता है बनिस्बत PPSC के, ये FPSC के
फ़िज़िकल एजुकेशन के पेपर के, क्योंकि पीपीएससी और एफपीएससी के पेपर में 100 क्वेश्चन होते हैं और इसमें सिर्फ 45 क्वेश्चन, और उन पेपर में पीपीएससी के आपसे मैथ के क्वेश्चन, इस्लामियात के क्वेश्चन, जेके के बारे में क्वेश्चन, जनरल नॉलेज के क्वेश्चन और बहुत ही अजीबोगरीब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन ये पेपर ओवरऑल फ्रैक्चर का, साइकोलॉजी का और गेम्स के बारे में इल्म था, जो कि बहुत आसान है रिगार्डिंग टू पीपीएससी के। तो आप अच्छी तैयारी कीजिए। केपीपीएससी वालों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप अच्छी तैयारी करोगे तो आप 100% श्योर कामयाब होगे। थोड़ी सी मेहनत करने की ज़रूरत है आपको। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर कर दिया करो, क्योंकि मेरी सब्सक्रिप्शन इतनी ज़्यादा नहीं है जितनी कि बनिस्बत दूसरे चैनल्स की होती है। हालांकि मैं आपके साथ बेहतरीन कंटेंट शेयर करती हूँ। आई डोंट नो कि आप चैनल को सब्सक्राइब क्यों नहीं करते, प्लीज़ कर दीजिएगा। बाय बाय।